नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फ्लैश फिल फीचर को अच्छे से कवर करेंगे। उसको प्रैक्टिकली हमारे डेटा के अंदर अप्लाई करके देखेंगे। ये जो हमारे पास हमारा फ्लैश फिल ऑप्शन है, ये हमारे पास हमारे डेटा टैब के अंदर हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम हमारे डेटा टैब पे क्लिक करेंगे, हमारे पास हमारा डेटा टूल्स का ग्रुप है, उसके अंदर हमारे पास ये हमारा थंडर का एक सिंबल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा फ्लैश फिल हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम हमारे इस फ्लैश फिल ऑप्शन को हमारे डेटा के अंदर किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास हमारे एक कॉलम के अंदर हमारे पास हमारा डेटा है। यहाँ पे अभी मैं हमारे पास अभी क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से एंटर है 123, MG रोड, दिल्ली, यानी हमारे पास हमारा 123, ये हमारे पास MG रोड हमारे पास हमारा लैंडमार्क हो गया, दिल्ली हमारे पास हमारा सिटी नेम हो गया। यानी मल्टीपल कॉलम्स का डेटा हमारे पास एक कॉलम के अंदर मर्ज होके देखने को मिल रहा है। हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। यानी अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे पास ये हमारा जो दिल्ली सिटी नेम है, यहाँ पे इस कॉलम के अंदर ये गुड़गांव देखने को मिलेगा। इस सेल के अंदर हमारे पास ये हमारा नोएडा देखने को मिलेगा। इस सेल के अंदर ये हमारे पास हमारा चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि बी कॉलम के अंदर हमारे पास हमारे जो सिटी नेम है वही रहे और बाकी का डेटा है हमारे पास हमारा देखने को ना मिले। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली जैसे मैं हमारे सिटी नेम को यहाँ पे टाइप कर दूंगा, जैसे मैं दिल्ली को टाइप करके एंटर बटन प्रेस करूंगा और हमारे इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, सिंपली जाएंगे फ्लैश फिल ऑप्शन पे। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि नीचे तक हमारे पास हमारा फ्लैश फिल है वो प्रॉपर काम कर गया। और ये हमारे पास हमारा एक मैजिक रहने वाला है, एक्सेल का मैजिक भी बोल देते हैं इसको। ये हमारे पास हमारा फ्लैश फिल है, कुछ मैजिक की तरह ही हमारे पास हमारा काम करने वाला है। नीचे तक हमारा पूरा डेटा है, जितने भी सिटी नेम थे हमारे पास देखने को मिल जाएंगे। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे इस सेल के अंदर हमारे पास हमारा गुड़गांव देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इसके आगे वाले सेल में भी हमारे पास हमारा गुड़गांव ही है। यहाँ पे नोएडा है, यहाँ पे नोएडा है, यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे चंडीगढ़ है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास हमारा एग्जैक्ट प्रॉपर काम कर रहा है। तो अभी हम हमारे इसको नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करेंगे। अभी हमें ये देखना है कि ये हमारे पास जो हमारा MG रोड, यानी जो हमारे पास हमारा लैंडमार्क है, पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास मल्टीपल लैंडमार्क देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास हमारे लैंडमार्क है वो हमें इस कॉलम के अंदर हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे लैंडमार्क जो भी हमें रहेगा हमारा लैंडमार्क, उसको यहाँ पे टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास हमारा फ्लैश फिल है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। हमारे पास इसकी शॉर्टकट की भी रहने वाली है, Ctrl+E भी आप सिंपली इसको प्रेस करके कीबोर्ड की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखोगे कि हमारे पास हमारा जितना भी लैंडमार्क हमें देखने को मिल रहे थे सारे के सारे एक्सट्रैक्ट होके हमारे इस सी कॉलम के अंदर हमें देखने को मिल पा रहे हैं। जैसे नेहरू नगर, इस सेल के अंदर हमारे पास हमारा नेहरू प्लेस है। सिमिलरली हमारे पास इसी के सामने नेहरू प्लेस हमें देखने को मिल रहा है। सेक्टर 14, अशोक विहार। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास हमारा डेटा है वो प्रॉपर एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे हमें 1 2 3 45-A 78 ये नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपली नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 टाइप कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और मैं इस बार शॉर्टकट की के थ्रू इसको अप्लाई करूंगा। Ctrl+E बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड की हेल्प से। आप सिंपली देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारा पूरा का पूरा डेटा है वो हमारे पास हमारा एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास हमारा देखने को मिल पा रहा है। हमारे डी कॉलम के अंदर हमें जितने भी नंबर देखने को मिल पा रहे हैं, जितने हमने एक्सट्रैक्ट किए थे। तो अभी हमारे पास ये हमारा किस प्रकार से काम करता है, ये हमारे पास हमारा फ्लैश फिल है, ये हमारे पास हमारा एक्सेल है, हमारे डेटा को डिटेक्ट कर लेता है और उसके थ्रू हमारे डेटा के थ्रू हमारे फ्लैश फिल के थ्रू हमारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास हमारा डेटा है जो हमें चाहिए था वही शो करवाता है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं F कॉलम के अंदर हमारे पास हमारी सिटी नेम को देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली टाइप करके एंटर बटन प्रेस करूंगा। यहाँ से हमारे सेल को सिलेक्ट करके इस फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा एरर हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा एक्सेल है वो हमें एरर देगा। सिंपली जैसे मैं इसको यहाँ से एक बार कट कर देता हूँ तो अभी हमारे पास जो हमारा फ्लैश फिल फीचर है हम उसको वहीं तक वर्क कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे हमारी ब्लैंक कॉलम देखने को मिल जाएगी तो उससे आगे हमारे पास हमारा फ्लैश फिल है वो काम नहीं करने वाला है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से हमारे पास हमारे इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं हमारे पास इस फ्लैश फिल को ट्राई करने की कोशिश करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास हमारा फ्लैश फिल का बेसिक काम है। अब हम उसको एडवांस में भी कर सकते हैं।
जैसे एडवांस के लिए हम हमारे C2 के अंदर हमें जंप कर रहे हैं। अभी हमारे पास हमारा डेटा है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हमारे पास हमारे फुल नेम देखने को मिल जाएंगे। मैं हमारी इस नेम को यहाँ पे थोड़ा एडिट कर देता हूँ। तो हमारे पास हमारा डेटा है कुछ इस प्रकार से है। फुल नेम हमारे पास हमें देखने को मिल जाएंगे। फुल नेम में हमारे पास हमारे फर्स्ट नेम क्ले, सुनीता, अनिल, प्रिया, मनोज, स्नेहा, ये हमें देखने को मिल पा रहे हैं। लास्ट नेम में हमारे पास कुमार, शर्मा, वर्मा, मेहता, सिंह, रानी, ये हमारे पास हमें देखने को मिल पा रहे हैं। तो अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारे डेटा से मैं हमारे फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ या लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सिंपली बेसिकली हम कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे ओनली क्लेश टाइप कर देना है, एंटर बटन प्रेस करना है और कंट्रोल ई बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। ये हमारे पास हमारा पूरा आसानी से हमारे पास हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे हमारे कुमार को एक्सट्रैक्ट करना है, कुमार एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे हमारे पास हमारा ये लास्ट नेम भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो अभी हम इसको बेसिक ही हमने अप्लाई किया, हम इसको एडवांस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारा जो फर्स्ट नेम रहने वाला है, फर्स्ट नेम के सारे फर्स्ट लेटर हमारे पास KSAPM वो है, वो कैपिटल अक्षर के अंदर है। अगर मुझे ये देखना है कि मैं हमारे इस पूरे नेम को कैपिटल अक्षर के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस बार मैं हमारे पूरे नेम को यहाँ पे कैपिटल अक्षर के अंदर टाइप कर दूंगा। और जैसे अब मैं इसको टाइप करके कंट्रोल ई बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि जो हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार का डेटा था वो इस बार हमारे पास हमारा कैपिटल अक्षर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली अगर मैं हमारे पास हमारे पूरे डेटा को यहाँ पे हमारे जो सरनेम हमें देखने को मिल रहे हैं, लास्ट नेम देखने को मिल रहे हैं, उसको अगर मुझे स्मॉल डेटा के अंदर स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट करना है, सिंपली मैं क्या करूँगा, इस बार उसको मैं स्मॉल लेटर के अंदर टाइप कर दूंगा। जैसे मैंने हमारे पास हमारे फर्स्ट लास्ट नेम को यहाँ पे हमने कुमार को यहाँ पे हमने छोटे अक्षर के अंदर यहाँ पे फीड कर दिया है। कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा डेटा हमारे पास हमारे छोटे अक्षर के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। हमारे पास ये हमारा लोअर केस रहने वाला है। अगर मैं हमारे पास मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये हमारे पास हमारा जो फुल कॉलम रहने वाला है, फुल नेम रहने वाला है, ये क्लेश कुमारी है, हमारे पास हमारा पूरा नेम ही यहाँ पे देखने को मिले, बट पूरा का पूरा नेम है वो कैपिटल अक्षर के अंदर ही रहना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से मैं हमारे पास इस पूरे नेम को सिंपली कैपिटल अक्षर के अंदर टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा, कंट्रोल ई बटन प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे कि ये हमारे पास हमारा पूरा का पूरा नेम ही कैपिटल अक्षर के अंदर हमें देखने को मिल पा रहा है। यानी सेम पूरा का पूरा ये डेटा हमारे इस डेटा से 100% मैच होगा, बट ये हमारे पास जो हमारा कैपिटल अक्षर के अंदर होगा और ये हमारे पास हमारा प्रॉपर केस के अंदर हमारा डेटा रहने वाला है। यानी फर्स्ट लेटर बड़ा रहने वाला है और आगे के लेटर है वो छोटे रहेंगे। इसके अंदर हमारे पास हमारे सारे लेटर हैं वो बड़े रहने वाले हैं। तो ये सेम चीज़ हम हमारे फॉर्मूलाज के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूलाज रहते हैं, लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस, आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम हमारे डेटा को लोअर केस में, प्रॉपर केस में, स्मॉल में, छोटे में, प्रॉपर में कैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे हमने इस फ्लैश फिल के थ्रू हमारे डेटा को कैपिटल में किया है। अभी मैं इसको हमारे फॉर्मूला के थ्रू इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, मैं हमारे सेल को सिलेक्ट करूंगा, इक्वल टू बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे अपर टाइप करूंगा, टैब बटन को प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट रहेगा हमें ओनली उसी को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने हमारे पास हमारे फर्स्ट सेल को यहाँ पे हमारे फर्स्ट टेक्स्ट को यानी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, हमारी ब्रैकेट को मैं क्लोज करूँगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा। आप देखोगे कि ये हमारे पास हमारा क्लेश कुमार, ये हमारे पास हमारा क्लेश कुमार हमें सेम देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसको नीचे तक ड्रॉप करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसको नीचे तक ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, हमारे पास हमारा नीचे तक का डेटा है वो प्रॉपर एंटर हो गया है। अभी आप ये सोच पा रहे होंगे कि अगर हम हमारे इस सेम कैपिटल अक्षर को फ्लैश फिल के थ्रू कर सकते हैं तो हम हमारे अपर केस का फॉर्मूला का यूज क्यों करें, ये हमारे पास हमारा टाइम है ज़्यादा ही लेने वाला है, हम इसका यूज क्यों करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये हमारा क्लेश कुमार है, अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे मैं मेरे नेम से टाइप कर रहा हूँ। मैं अब क्या कर रहा हूँ, अजय सिंपली यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको एडिट कर दिया है, अपडेट कर दिया है अजय नेम से। ये हमारे पास हमारा जहाँ पे हमने फ्लैश फिल यूज किया था वहाँ पे अपडेट नहीं होगा, बट जहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया था वहाँ पे हमारे पास हमारा नेम है वो अपडेट हो गया है। यानी हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला रहेगा अपर, लोअर और प्रॉपर के, ये हमारे पास हमारे डायनेमिक रहने वाले हैं। जब भी हम हमारे ओल्ड डेटा के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे, हमारे पास हमारे न्यू डेटा के अंदर भी वही सेम चेंज हमें देखने को
मिल जाएंगे। ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है, कुछ इस प्रकार से रहेगा और कुछ इस प्रकार से हम हमारे फ्लैश फिल का यूज हमारे डेटा के अंदर कर सकते हैं। आई होप अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की थी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़े भी यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख ले। ये जो हमारे पास हमारी सैंपल फाइल है जिसका हमने यूज़ किया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप सिंपली वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, फिर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना कोई भी रेंडम डेटा उठा के इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।